हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं सूरत का फेमस राजा रानी पराठा बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए कढ़ाई रख दिया है मैंने। इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। इसी में मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून धनिया सीड है, इसको डाल देती हूँ इसी में। धनिया तड़के में डालने से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने 4-5 हरी मिर्ची काट लिया है और थोड़ा सा ये अदरक काट लिया है, तो इन दोनों को इसी में डाल देती हूँ। 4-5 मैंने प्याज को एकदम बारीक काट लिया है, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। प्याज को थोड़ा सा मैं पक जाने देती हूँ, बहुत हल्का सा 2 मिनट पका लेती हूँ। एक शिमला मिर्च बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो। दोनों को साथ में थोड़ा सा पक जाने देती हूँ। ऐसे खुले में ही पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट ये पक जाए ऐसे। तो ये देखिए शिमला मिर्च भी थोड़ी सी हमारी पक गई है। अभी इसी में मैं बाकी के मसाले मिला लेती हूँ। इसी में मैं 2 पिंच हींग डालूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसी में। इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले हमारे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गए हैं। मैंने हाफ कप बेसन लिया है, तो ये बेसन इसी में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। बेसन भी पक जाएगा तो खाने में भी अच्छा हो जाएगा। और बेसन हम इसलिए डालते हैं, प्याज का कोई भी चीज़ बनाइए तो उसमें बेसन डालने से प्याज जो अलग अलग छिटक छिटक के रहता है, तो बेसन डालने से वो बाइंडिंग में बहुत अच्छा मदद करता है। तो इसलिए बेसन डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए बेसन भी इसमें मिक्स हो गया है। इसको मैं 5 मिनट तक ऐसे ही पका लेती हूँ ताकि बेसन कच्चा ना रह जाए। तो बेसन भी हमारा अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसमें से बेसन की सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, मतलब कि बेसन हमारा पक गया है। तो मैंने ये 4 उबले हुए आलू लिए हैं, ये आलू को इसी में मैश कर देती हूँ। ये आलू को भी साथ में मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने हाफ नींबू ले लिया है, ये नींबू भी इसी में निचोड़ देती हूँ। तो ये आलू वगैरह सभी कुछ हमारा मिक्स हो गया है। इसमें बारीक कटा हुआ धनिया है, इसको मैं ढेर सारा इसको डाल देती हूँ। गैस को बंद कर देती हूँ और अभी इसको मैं ऐसे ठंडा होने देती हूँ। 1 कप मैदा लिया है और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसी में मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून रिफाइंड तेल है, इसको डाल देती हूँ। आप चाहे रिफाइंड ऑयल डालिए, चाहे तो घी को मेल्ट करके डालिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेती हूँ। आप सिर्फ मैदे का भी बना सकते हो या फिर सिर्फ आटे का बना सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये हाफ टी स्पून तेल ले। ये आटा हमारा तैयार हो गया। इसको ढक के इसी तरीके से मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो चेक कर लेती हूँ। ये देखिए इतना बड़ा सा आटा निकाल लिया है, बाकी आटा मैं साइड कर देती हूँ। सूखा आटा या मैदा डाल के इसको हाथों से ऐसे थोड़ा बढ़ा दिया है। थोड़ा आटा या मैदा में डस्ट करके इसको मैं रोटी जैसा बेल लेती हूँ। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। रोटी हमारा बेल के तैयार हो गया है, देखिए इतना पतला है। इसको इसी पे रख देती हूँ खूब अच्छे से, जितना हम डाल सकते हैं। आटा जो हमने गूंदा है बहुत सॉफ्ट अच्छा डो तैयार हुआ है। तो इस तरीके से डाल के इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब इसको मैं बेल लेती हूँ। ये देखिए इतना बड़ा हमने अब इसको बेल लिया है और कहीं से ये टूटा फटा नहीं है। गैस जला के मैंने तवा रख दिया है, इसी पे मैं इतना बटर डाल देती हूँ। क्योंकि जो ये सूरत का पराठा होता है स्ट्रीट साइड, उसमें बटर बहुत यूज़ होता है। हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन इस तरीके से मैं ऐसे डाल के देती हूँ तो ये बटर हमारा पिघल जाए। तो ये देखिए बटर हमारा पिघल के बीच में आ गया है। अभी जो हमारा पराठा है इसको मैं ऐसे डाल देती हूँ, ये देखिए। और इसको मीडियम गैस पे
2 से 3 मिनट में नीचे की साइड पकने देती हूँ। इसे देखने में लग रहा है कि नीचे वाला पक गया होगा हल्का, तो मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है। खूब अच्छे से बटर इसमें हम ऐसे लगा देंगे और नीचे साइड भी थोड़ा सा ऐसे तवे पे थोड़ा सा ऐसे घिस देंगे तो पराठे के नीचे भी चला जाएगा। अभी इसको मैं दूसरी तरफ भी पलट लेती हूँ। ये देखिए जैसे कि एकदम लाल क्रिस्पी हो रहा है, इसी तरीके से मैं दोनों तरफ से पका लेती हूँ। तो ये देखिए पराठा हमारा हो गया है। अब इसको मैं तवा ऐसे उतार के साइड में रख लेती हूँ कि तवे की हीट है तो पराठा हमारा और क्रिस्पी हो जाएगा। 1 टेबल स्पून मैं नॉर्मल तेल डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून बटर डालूंगी। इसको पिघलने देती हूँ। इसी में मैंने 1 प्याज काट लिया है, हरी मिर्ची और अदरक, इसको डाल देती हूँ। ये देखिए प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसी में से थोड़ा सा प्याज मैं निकाल लेती हूँ। 1 टेबल स्पून प्याज में निकाल लेती हूँ साइड में। जो मैंने पराठे में भरने के लिए भरावन तैयार किया है, ये इतना डाल देती हूँ। ये 4 से 5 टेबल स्पून होगा। भरावन डाल के मैंने चला लिया है। अभी गैस को बंद कर देती हूँ। इसी में धनिया पत्ती डाल देती हूँ। ये जो हमारा पराठा बन के तैयार है, इसको मैं पिज़्ज़ा कटर से काट लेती हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कितना पीस काटना चाहते हो। हाथ से पकड़े रहूँगी तो छिटकेगा नहीं, सिर्फ काट लेना, पीसेस अलग नहीं करने हैं। ये देखिए इस तरीके से काट लेते हैं। पहले ये सारे पीसेस अलग अलग हो गए हैं मगर अलग नहीं करना है। इसी पराठे के ऊपर जो मैंने कढ़ाई में ये तैयार कर लिया है, प्याज और भरने वाला मसाला डाल के इस तरीके से फैला देते हैं। ऐसे ही थोड़ा गरम है, गरम रहेगा तो ही सही है। इसी के ऊपर जो मैंने वो प्याज को फ्राई करते समय निकाल लिया था, वो प्याज को ऐसे फैला देती हूँ। थोड़ा सा इसी में धनिया पत्ती डाल देती हूँ। अभी इसी के ऊपर मैं थोड़ा पनीर घिस देती हूँ। कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। पनीर को मैंने घिस दिया। इसी पे मैं चीज़ घिस देती हूँ। चीज़ भी मैंने घिस दिया है। थोड़ा सा इसी में मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जितना पसंद हो। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती और डाल देती हूँ। तो ये हमारा सूरत का राजा रानी पराठा बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सूरत का स्ट्रीट फूड राजा रानी पराठा बनके तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।